से मैं फ्लाई करती हूँ, बट गैजेट हमेशा साथ में ले जाती हूँ बिकॉज चेंज कर चुकी हूँ नाम नीरू सावंत से राखी सावंत। बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में आई तो नीरू जो नाम है वो ठीक साउंड नहीं करता था। पहले एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी में मैं बहुत पहले बिलीव करती थी, आज बिलीव नहीं करती। नहीं, okay. अब किसी चीज में बिलीव नहीं करती हूँ एक्सेप्ट गॉड, और अपना हार्डवर्क के अलावा मैं किसी चीज में बिलीव नहीं करती हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग नीरू नीरू बोलते थे, तो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नीरू नाम अच्छा नहीं है तो कोई कादम्बरी रखो, कोई अलग अलग नाम से बोलते थे ऐसे नाम रखो। तो रोज मैं कंफ्यूज रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक फिल्म मिली थी कुरुक्षेत्र, उसमें काफी छोटा सा रोल किया था मैंने। तो उस वक्त महेश मांजरेकर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा काय नीरू नीरू काय नाव आहे तुझं, चांगलं नाव नाही आहे मराठी में, तुझं नाव तर राखी असायला पाहिजे, मराठी में बोला। अच्छा, तो महेश मांजरेकर साहब ने आपको नाम? हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा राखीच नाव ठेव, चांगलं वाटतं। तो मैंने फिर क्या, मैंने उस दिन से अपना नाम राखी रख लिया। हर किसी का परिवार होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, जो तुम्हारा भी था, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से तुमने उन सबका साथ छोड़ दिया। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था फॉर सच अ ड्रास्टिक? साथ था ही नहीं तो छोड़ा कहां से। मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग हटके रही है। मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा है। अगर आज आप मुझे कहो राम कि आई गिव यू मिलियंस ऑफ करोड़ एंड मिलियंस ऑफ मनी, राखी विल यू वांट्स टू गो टू द फ्लैशबैक, आई विल से प्लीज आपके पैसे आपके पास रखो। आज मैं जो जिंदगी जी रही हूँ दैट इज फैंटास्टिक, और मैं आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ माई गॉड, कि गॉड ने मुझे अब अच्छी जिंदगी अब दी है। पहले मैं अच्छी जिंदगी नहीं जीती थी। तो क्या तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारे बचपन में कुछ भी अच्छा नहीं था? कुछ भी अच्छा नहीं था, एक चीज भी अच्छी नहीं थी। एक चीज अगर आप कहोगे गुड्डा गुड्डी का खेल खेला, मैं बोलूंगी नहीं खेला। आप कहोगे पिकनिक पे गई, मैं कहूंगी नहीं गई। आप कहोगे फ्रेंड्स बनाए, मैंने कहूंगी नहीं। आप मेरे पास में कोई चीज सुनोगे राम, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं। तो ये आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है किसी की जिंदगी? हाँ, मैं बिल्कुल वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बट दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। अपने चाइल्डहुड के बारे में तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छी चीज कौन सी याद आती है? एक भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। ओके, तो फिर एक और चीज पूछता। इफ यू आर सो श्योर अबाउट दैट, तो फिर ये बताओ अपने चाइल्डहुड के बारे में सबसे बुरी चीज कौन सी याद आती है? सबसे बुरी चीज मुझे याद है कि मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी। भाई बहन सब थे। मेरे मम्मी पापा ने मेरे भाई को कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया था। उनको लगता है कि बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए, आखिर उसको शादी करके तो घर ही जाना पड़ता है। तो उनको पढ़ा के उनको एजुकेशन, मतलब ज्यादा एजुकेशन क्यों देने का, बिकॉज मेरी फैमिली थोड़ा ऐसे आई है। हमारी जो राम कहानी में कहूँ फैमिली की बहुत ही अलग रही है, और कैसे ठोकरे खा खा के कैसे सबसे लड़ के जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ राम। मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को 7 जन्म लगेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, बिलीव मी 7 जन्म लगेंगे। ये वही लड़की है छोटी सी। अच्छा, ये बताओ डांस का शौक कब से था? बचपन से शौक था। हमारे वहाँ पे जो चॉल सिस्टम या कहीं पे भी एरिया में कुछ ऑर्केस्ट्रा कुछ होता था, तो मैं स्टेज पे चढ़ जाती थी और बहुत डांस करती थी। मुझे तो म्यूजिक बजते मेरी बॉडी में कुछ होने लगता है, तो मुझे तो बहुत डांस पसंद था। तो कभी मम्मी पापा होते नहीं थे, तो एक दिन मेरा बहुत छोटी थी, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ छोटा सा, और उस दिन नवरात्र थे। मैं वो स्टिचेस लेके सेकेंड डे में डांडिया खेलने चली गई। मेरी मम्मी ने ऑफ लिया हॉस्पिटल में और आई और ऐसे पिटाई की और मेरे जो लंबे बाल थे उसमें से आगे के बाल पकड़ के मम्मी ने काट डाले, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे इतने अच्छे बाल, इतनी अच्छी लगती थी, मैं काट दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे जो लंबे यहाँ तक के बाल थे पूरे बॉयकट, मैंने खड़े होकर पूरे बॉयकट काट दिए और फिर से पिटाई हुई। तो जहाँ तक मुझे पता चल रहा है पिटाई बहुत हुई है। बहुत। और फिर डांसिंग का शौक बढ़ता गया। जो चीज बच्चों को, जो चीज के लिए आप रोकते हो, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हो, वो वही करते हैं। पहले मेरे पापा या मम्मी या सब लोग डांस को बहुत बुरा मानते थे, फिल्म इंडस्ट्री को इतना बुरा मानते थे। उनको कहते कि पता नहीं डांस मतलब क्या, नाचनारी मराठी में बोलते नटी, तो बुरा मानते थे वो लोग। उनको लगता था कि बेटियों को सिर्फ बड़ा होना है, थोड़ी बहुत 14-15 साल की उम्र हो जाए उनकी शादी कर दो, वो भी 14-15 साल, हाँ 16 साल, कम से कम उम्र में मराठियों में तो शादी करके पहुंचा देते हैं। अगर मराठियों में शादी इतनी जल्दी हो जाती है तो आपकी शादी क्यों नहीं हुई 14, 15, 16 साल? जिम्मेदारियां आ गई, बहुत कम उम्र में मम्मी पापा अलग हो गए थे। भाई भी था ना तुम्हारा?
वो तो स्कूल में पढ़ता था, कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट तुमसे बड़ा कि तुमसे कॉन्वेंट छोटा? स्कूल। मम्मी कॉन्वेंट स्कूल में डालती थी कि ये बेटा बड़ा होके ना मुझे बहुत अच्छा करेगा। ये किया बेटे ने, बेटी नहीं संभाला। कैसे संभाला? बेटी ने काम कर करके डांस किया, ऑर्केस्ट्रा किया, कैटरिंग किया, एक्टिंग किया, हर चीज करके कमा के बस आई डिड इट। कभी भी ऐसा हुआ कि जब डांस करने का मन नहीं हो रहा था फिर भी डांस करना पड़ा? वो एक बहुत अलग ट्रेजेडी के कुछ वक्त के लिए मेरा ट्रैक जिंदगी का, मुझे स्ट्रगल करना था फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे कुछ जिंदगी में अचीव करना था, बट वो एक ट्रैक मेरा कहीं गलत चला गया, लेकिन वापस यू टर्न मार के भी मैं आ गई, क्योंकि बहन की शादी का सवाल था, भाई की शादी, भाई की एजुकेशन, कॉलेज में अलग अलग बहुत सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी पे थी, कंधे पे थी। मेरा दिल उछल जाता, मेरा दिल कांप जाता है वो दिन याद करती हूँ तो, क्योंकि उन दिनों के लिए मैं बनी नहीं थी, तो मेरे नसीब में ये सारी चीजें क्यों आई। बट फिर भी मैंने फेस किया है, ऐसा नहीं कि फेस नहीं किया है। बहन की शादी कराना, एक छोटी, आप मां नहीं हो, आप बहन हो, एक बहन की शादी कराए, उसका दहेज इकट्ठा करे, इट्स नॉट अ जोक। बोलना आसान लगता है कि अरे हाँ ठीक है, जरा करके दिखा दो, जरा जिम्मेदारी अपनी बहन की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो हर माँ बाप निभाते हैं, अपनी बहन की जिम्मेदारी निभा के दिखा दो, अपने भाई की जिम्मेदारी निभा के दिखा दो, उनके बच्चों की जिम्मेदारी निभा के दिखा दो, तब मैं राखी सावंत आपके पैर छूलेगी।